को हमने साल पहले या 8 माह पहले क्रॉस ब्रीड की बछड़ियां मार्केट से लेकर दी, तब रेट क्या था, आज रेट क्या है, तब बच्ची कितने में तैयार हो रही थी, आज कितने में तैयार हो रही है। जानवर की तैयारी पे दो तरह से उसका तयन किया जाता है। एक है कि 7 से 8 महीने की गबन है, आपको रेट लग गया, आपने फैसला किया कि आप सेल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। एक है कि आप अगर प्रीमियम रेट लेना चाहते हैं तो अपने जानवर की तैयारी करें, उसका पूरा हिवाना डेवलप करें, फिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए। आए सब भाई मिलके खातमुन नबिय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में दो चीज़ों पर बात करनी है। एक तो ये बात करनी है जिन लोगों को हमने साल पहले या 8 माह पहले क्रॉस ब्रीड की बछड़ियां मार्केट से लेकर दी, तब रेट क्या था, आज रेट क्या है, तब बच्ची कितने में तैयार हो रही थी, आज कितने में तैयार हो रही है, कल कितने में सेल होनी थी और आज कितने में सेल होनी है। ये तो इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे ये बात करेंगे, आजकल लोग गायें मंगवाना चाहते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि इंपोर्ट का जानवर लिया जाए या फिर पाकिस्तान के ही सेटअप से जानवर लिए जाएं। क्या इंपोर्ट का जानवर अच्छा होता है, क्या पाकिस्तान से लिया जानवर अच्छा होता है। अगर आप इंपोर्ट से जानवर लेना चाहते भी हैं तो किस तरह करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं कि एक अच्छी डील आप बना सकें। इन दो चीज़ों पर इंशाल्लाह आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले, हमने जब ये बच्ची का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब हमारी कीमत ख़रीद जो थी बछड़ी की, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपको आइडिया होगा, तकरीबन 2 लाख के आसपास भी हमारी कीमत ख़रीद थी। कोई बछड़ी हमारी 180 की बनती थी, कोई हमारी 185 की बनती थी, कोई 190 की बनती थी। वो बछड़ियाँ जिनको अभी बच्चा गब्बर होने में 3 महीने का वक्त दरकार है, वो तकरीबन 160 से 165 में बन जाती थी। तब हम लोगों को प्लान ये देते थे कि ये बछड़ियाँ आप परचेज कर लें, ये आपके पास आपके फार्म पे जाएंगी तो तकरीबन 2 लाख रुपया आपका मजीद ऊपर लगेगा और 4 लाख में, 4 से 4.25 लाख में आपकी बछड़ी तैयार हो जाएगी, मिल्किंग पे आ जाएगी। अब आगे आप उसको सेल करना चाहते हैं तो एवरेज 5.5 लाख तक आप उसका रेट ले सकते हो। ये आपका तकरीबन 20 से 35% का सालाना रिटर्न है। और अगर आप इसको अपने पास फार्म में मिल्किंग भी करना चाहते हैं तो तब भी आप समझ कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपए भी बचा रहे हैं और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की सीमन की बछड़ी भी आ रही है। आज की बात करें, तकरीबन साल बाद, आज की डेट पे मंडी में 2 लाख से नीचे बछड़ी तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। वो बछड़ियां जिनकी सिलेक्शन हम करते हैं, जिसमें अमूमी तौर पे ऐसे जानवर का इंतखाब किया जाता है जिसमें वलेती ब्लड की परसेंटेज जो है तकरीबन 2/3 के आसपास होती है। वो चाहे जर्सी है, वो चाहे हॉल्स्टीन फ्रीजियन है। ऐसी बछड़ी जिसको बच्चा देने में, सॉरी मैं बच्चा कह रहा हूँ, गब्बर होने में 3 माह का वक्त दरकार है, ऐसी बछड़ी भी 2 लाख से ऊपर मिल रही है। अब वो 2,10,000 की भी है, 2,20,000 की भी है, 2,25,000 की भी है, इवन के 2,40,000 की भी है। डिपेंड ये करता है कि जो बछड़ी आप खरीद रहे हैं उसका रंग, उसका स्नाप, उसकी खूबसूरती, उसके बॉडी पॉइंट्स वो कैसे हैं। वो बछड़ी जो बिल्कुल गब्बर होने के लायक है इस वक्त मार्केट में वो 2,40,000 से लेके 3 लाख रुपए के बीच में मिल रही है। डिपेंड ये करता है कि उसका बॉडी वेट कितना है। एक बछड़ी है जो 330 किलो बॉडी वेट की है और उसकी रंग क्या है, रेड कलर में रेट और है, ब्लैक कलर में रेट और है, ब्लैक एंड व्हाइट में रेट और है, टोटल व्हाइट में रेट और है। फिर डिपेंड करता है उसके दांत कितने हैं। 2 दांत का रेट और है और खीरी का रेट और है। 4 दांत तो खैर हम लेते ही नहीं है, लेकिन 2 दांत में और खीरी में भी रेट का 25 से 30 हजार रुपए का फर्क आ जाता है। तो इस वक्त जो बछड़ी ब्रीडिंग के काबिल है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख में पड़ रही है। अगर मैं रेंज बड़ी कर दूं तो 2.5 से 3 लाख में पड़ेगी। तो जब आप इसको तैयार करेंगे तो तकरीबन 5 से 5.5 लाख में आपकी ये तैयार होगी। जब आप इसको सेल करेंगे तो 6 से 7 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केटिंग स्किल्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं,
आप इसको सेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई भी आइटम आप प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको सेल करना, उसकी सही कीमत लेना, यही फन है। अब हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो दूध 120 रुपये लीटर सेल कर रहे हैं, और हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो दूध 280 रुपये लीटर फरोख्त कर रहे हैं। हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो साउथ पंजाब में रह के दूध 160 से 180 रुपये लीटर सेल कर रहे हैं, और हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो लाहौर में रह के 140 रुपये दूध सेल कर रहे हैं। अब आप दूध की मार्केटिंग कैसे करते हो, ये डिपेंड करता है इस पर आप कितना जोर लगाते हो, कितना टाइम देते हो। इसी तरह हीफर जो है, अगर आप इसको भी फरोख्त करना चाहते हो तो इसके ऊपर कितनी मार्केटिंग आप अख्तियार करते हैं, किस तरह से उसको अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, अपना डिस्प्ले सेंटर कैसा बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एक फार्म पे 2 जानवर लेके दिए, वो आते ही जनाब दबन हो गए। तो पहले 3 महीने तक तो काम बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे ही चौथा, 5वां, 6वां महीना आया तो बछड़ियाँ कमज़ोर होने लगी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये कमज़ोर हो रही हैं, तो आप इनकी फीडिंग में कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। उन्होंने कहा जी हम वंडा नहीं डाल रहे, बस पट्टे पुट्टे डाल रहे हैं, जब 1 महीना रह जाएगा तब इनको हम वंडा डाल देंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आपके जानवर का वेट स्टंटेड ग्रोथ में चला गया है, अब आप वंडा नहीं दे रहे हो, सिर्फ सब्ज चारा आप दे रहे हो, उसके साथ जानवर की सिर्फ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जानवर वेट गेन नहीं कर रहा। अब एक बछड़ी है जो 500 किलो बॉडी वेट पे बच्चा दे रही है, एक बछड़ी 450 पे दे रही है, और एक बछड़ी आपकी 550 पे बॉडी वेट पे बच्चा दे रही है। तीनों का रेट मार्केट का डिफरेंट है, बेशक एक ही जानवर है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप जानवर की तैयारी कैसी करते हैं, ठीक है जी। और फिर जानवर के रेट, जानवर की तैयारी पे 2 तरह से उसका तयन किया जाता है। एक है कि 7 से 8 महीने की गबन है, आपको रेट लग गया, आपने फैसला किया कि आप सेल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। एक है कि आप अगर प्रीमियम रेट लेना चाहते हैं तो अपने जानवर की तैयारी करें, उसका पूरा हिवाना डेवलप करें, फिर आप उसको मार्केट में सेल करें। लेकिन तब सेल करने की विंडो थोड़ी रह जाती है। आपको बच्चा देने से 2-3 दिन पहले से लेके बच्चा देने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जानवर सेल करना होता है। अगर आप जानवर अपने पास रखना भी चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये जानवर जो हमने आपको सिलेक्ट करके दिया है, इसमें आप अपनी मर्जी का सेक्स सीमन रखेंगे, तो आप याद रखिएगा कि आप अगली जनरेशन में जो बछड़ी आपके पास पैदा हो गई, इसमें फिर आप सीमन रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप प्योरिटी के नज़दीक तरीन पहुंच जाएंगे, और आप पहले सूए में 6000 लीटर 305 दिन का दूध लेने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सीमन के अच्छे इंतखाब से ये टारगेट आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये देखें कि वो लोग जिन्होंने 1 साल पहले हमने जिनको बछड़ियां खरीद के दी थी, आज वो 1 साल बाद कितने अच्छे रह गए। आज उनके फार्म पे 4-4, 4.25 लाख में हीफस तैयार हो रही है। आज की डेट पे जो बंदा बछड़ी खरीद रहा है, साल बाद उसकी बछड़ी 5 लाख में तैयार होगी, तो 1 लाख रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। आप सब जानते हैं कि कीमतें जो है वनडे की बढ़ गई। आप सब जानते हैं मकई जो 2200-2300 रुपए मन थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 2800-3000 रुपए आई। आजकल मक्की जो है 4500 रुपए मन से भी ऊपर चल रही है। जब आपकी फीड कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो बछड़ी के ऊपर आने वाला खर्चा है वो भी आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद भी तैयार करनी है, आप क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहते हो, तो मेरा मशवरा ये है, मार्केट्स में जाएं, अच्छी क्वालिटी की बछड़ी लें, उसमें मर्जी का सीमन रखें, उसको खुद अपने फार्म पे काविंग करवाएं। बछड़ी भी खूबसूरत होगी, रखने वाली होगी, और आप नस्ल जो आपने इंप्रूव करनी है, जो आपने 10 सालों में काम करना था, वो आप 5 सालों में कर लेंगे, और एक जानवर के पीछे 1.5 से 2 लाख रुपए की सेविंग भी आप कर लेंगे। फैसला आपने करना है कि आप कैसे चलना चाहते हैं। अब मेरे आज के दूसरे सवाल की तरफ आ जाए कि अगर आप जानवर लेना चाहते हो, समझ नहीं आ रही कि इंपोर्ट करवाए जाएं या पाकिस्तान से लिए जाएं। पहले मैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं ये बताता हूं कि अगर आप इंपोर्ट के जानवर लें तो किस तरह से लें, उसका तरीकेकार आपसे वज़ा करता हूं। सबसे पहले नंबर पे जो पाकिस्तान में मौजूद जानवर हैं वो कोशिश करें किसी अच्छे सेटअप से लें जो आपको अपने जानवर दे रहा हो। कोशिश करें ऐसे सेटअप से लें, किसी ऐसे सेटअप से जानवर ना लें या अवॉइड करें, या बहुत मजबूरी की हालत में लें जो सिर्फ कामी सेल परचेज का करते हैं, या बहुत काबिल एतमाद बंदा है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, काबिल एतमाद लोग हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बंदे को जानते नहीं हैं और सेल परचेज का काम है, तो अच्छी तरीके से छानबीन करके पूरी जो है ना जी पैमाना रख के आपने जानवर जो है उसकी सिलेक्शन करनी है। अच्छा जी, पाकिस्तान में आप कोशिश करें कॉर्पोरेट सेक्टर या अच्छे कमर्शियल फार्म्स, उनसे जानवर लें और फार्म की अपनी ब्रीड लें, जो उनके फार्म की अपनी ब्रीड है।
अमूमी तौर पे एक बात कही जाती है कि जिस जगह से भी आप जानवर लोगे पाकिस्तान में, जेके से लो, सिफाया से लो, ईस्टर्न से लो, जिससे मर्जी लो, ये कोई भी अपना अच्छा जानवर आपको नहीं देता। इसमें कितनी को हकीकत है, कितनी को सच्चाई है। तो सवाल का जवाब ये है कि एक फार्म ने अपने आप पे मेहनत की, वो 6 साल से 8 साल से 10 साल से 12 साल से मेहनत कर रहा है। अब उसके फार्म पे एक लो कैटेगरी का जानवर है और एक हाई कैटेगरी का जानवर है। हाई कैटेगरी का जानवर मिसाल के तौर पे एक लैक्टेशन का सुबह का 15,000 लीटर दूध दे रहा है। लो कैटेगरी का जानवर जो है एक लैक्टेशन का 10,000 लीटर दूध दे रहा है। अब देखने में 10,000 जो है ये 15,000 से कम है। अब आपको यही कहेंगे कि वाकई साहब इन्होंने जानवर जो है अपने लो कैटेगरी के दिए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 10,000 लीटर दूध है क्या थोड़ा दूध है? क्या आज से 10 साल पहले इन लोगों ने जब फार्मिंग स्टार्ट की थी क्या ये भी 10,000 पे खड़े थे? तो मैं आपको बताता हूँ कि जब फार्मिंग स्टार्ट हुई थी वैरायटी जानवरों की, तब हम लोग 6,000, 6500, 7,000 पे खड़े थे। ब्रीड की इंप्रूवमेंट के साथ, अच्छे सीमन के इंतखाब के साथ आज 10,000 प्लस की बातें कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा जानवर मिल जाता है जो पहले लैक्टेशन में 8,000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखता है, तो आप एक अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं। यहां से आप अपने जानवरों को 9,000, 10,000, 11 या 12,000 तक ले जाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2 से 3 जनरेशन में ये टारगेट पूरा कर लेंगे। याद रखिएगा, जब आप फार्म पे जाते हो जानवर लेने के लिए, तो कस्टमर की आइडियोलॉजी ये है, अगर एक 15,000 लीटर दूध करने वाली जानवर की बछड़ी लेना चाहे और एक 10,000 लीटर दूध वाले जानवर की बछड़ी लेना चाहे, तो फार्मर दोनों बछड़ियों का सेम रेट ऑफर करता है। इसलिए अमूमी तौर पे जब फार्म पे जानवर सेल किए जाते हैं तो जो लो कैटेगरी के जानवर होते हैं वही आपको पेश किए जाते हैं, लेकिन इनके जो लो कैटेगरी के जानवर हैं वो भी बहुत टॉप परफॉर्मिंग होते हैं। जैसे अगर 10,000 लीटर दूध की बात की जाए 305 दिन में, तो ये 32 लीटर से ऊपर की एवरेज बनती है। अगर कोई जानवर आपको 10 महीने लगातार 32 लीटर दूध दे तो क्या ये दूध थोड़ा है? टू स्टार्ट विद ये दूध बहुत ज्यादा है आपके लिए, तो बहुत ही ज्यादा। और मैं नए फार्मर्स को मशवरा दूंगा, स्टार्ट भी यहाँ से लें। अगर आप बहुत हैवी मिलकर से स्टार्ट ले लेते हो सकता है कि आपके लिए ये जानवर संभालना मुश्किल हो। जितना ज्यादा दूध होगा उतना ज्यादा उसको टैकल करना, जानवर को चलाना, संभालना मुश्किल होगा। पाकिस्तान से अगर आप जानवर लेते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से, कमर्शियल सेक्टर से, जानवर पाकिस्तान के माहौल का एक्लेमेटाइज्ड है। गर्मी उसने देखी हुई है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, जो बीमारियां हैं, उसके खिलाफ वो वैक्सीनेटेड है। आपको टोटल पेडिग्री रिकॉर्ड मिल जाता है। आपको 100% जो है एतमाद के साथ सेक्स सीमन जानवर जो है वो पाकिस्तान से आपको मिल जाता है। आप सिलेक्शन के लिए आपको अच्छी तादाद दी जाती है जानवरों की। ऐसे नहीं है कि आपने 10 जानवर लेने, सिलेक्शन के लिए आपको 12 जानवर दे दिए गए हैं। मैं अभी एक फार्म से सिलेक्शन करके आ रहा हूँ, 10 जानवर मैंने लेने थे, 130 जानवरों से मैंने 10 जानवर निकाले। इमेजिन करें आप, 130 जानवरों में से मैंने 10 जानवर निकाले हैं। कितना मजा आया होगा। और जो फार्मर लेके जा रहे हैं उनकी कैसी चांदी बन गई, कैसी उनकी ईद हो गई। इसके बाद जानवर जो है वो अपनी मर्जी से हम हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं और उसके फिनोटिपिक ट्रेट्स को देखते हुए हम जानवर का इंतखाब कर सकते हैं। जानवर जो है वो पाकिस्तान के माहौल में जो पाए जाने वाले जरासीम है, जो यहाँ की बीमारियां हैं, उसके खिलाफ उसमें काफी हद तक कुव्वत मुदाफित या रेजिस्टेंस जो है वो भी उसके अंदर पाई जाती है। सबसे बड़ी बात, जब आप पाकिस्तान में किसी सेटअप से जानवर लेके जाते हैं तो उसको ज्यादा सफर या ज्यादा ट्रैवलिंग की स्ट्रेस भी नहीं आती। जब आप सिलेक्शन करके लेते हो, मैंने अभी 10 जानवर लिए, मैंने 10 के 10 को बासु डाला, कंफर्म किया कि 10 के 10 प्रेग्नेंट है, खाली कोई नहीं। ये अबॉर्शन का रिस्क जो होता है कि सफर में आते हैं अबॉर्शन हो गया, रिस्क खत्म हो गया। मैंने सब जानवरों के थन चेक किए कि इसको मेस्टाइटिस नहीं। मैंने 12 जानवर निकाले थे। एक जानवर के यहाँ वैक्सीनेशन की वजह से रोबड़ा बना था, निकाल दिया। एक जानवर के थन पे हल्का सा शक हुआ, निकाल दिया। 10 जानवर वो इंतखाब किए जिसपे मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, और पैसे भी दिए, पैसे देके खुशी भी हुई और अपनी मर्जी का जानवर लिया। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको जानवर नहीं मिल रहे, क्योंकि इस वक्त लोग जानवरों की तलाश में है, अक्सर औकात जो कमर्शियल सेटअप से और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे जानवरों की तादाद कुछ कम चल रही है और लोग जानवर लेना चाहते हैं, मिल नहीं रहे। एक और एडवांटेज बता दूंगा आपको, अभी मैंने जो जानवर लेके दिए हैं फार्मर्स को, वो तकरीबन 6 से 7 माह के प्रेग्नेंट है। अब ये जानवर जो है नवंबर दिसंबर में बच्चा देंगे, आइडियल सीजन होगा, अच्छा दूध करेंगे, आगे मार्च में फरवरी में गब्बन होने के लायक भी हो जाएंगे, इनमें से मैक्सिमम गब्बन भी हो जाएंगे। ये भी एक एडवांटेज है। अब मिसाल के तौर पे आपको जानवर नहीं मिल रहे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या आप इंपोर्ट के जानवर लेना चाहते हैं, तो अगर कोई ऐसा सीन बन जाए, आप इंपोर्टर से बात करें। मुझे नहीं पता ये कितने % पॉसिबल है,
मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, आपने इम्पोर्टर से बात करनी है। अगर कोई ऐसा सीन हो जाए कि एनिमल फार्म पे आ जाए, पाकिस्तान में किसी फार्म पे, वहाँ पे जाके आप सिलेक्शन कर लें, तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी बन जाए तो मैं समझता हूँ कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बन पाती तो फिर आप अपने इम्पोर्टर से रिक्वेस्ट करें कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनिमल है, उनका ही इंतखाब करके पाकिस्तान में ला कर। उम्मीद करता हूँ मैंने सवालों के जवाब आपको दे दिए। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।